हे गाइस, वेलकम टू जंगफंग एजुकेशन हब। आज है 3 फरवरी 2021। 3 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्र। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। श्री अजीत विनायक गुप्ते को अरब गणराज्य मिस्र के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है अजीत विनायक गुप्ते। अब मिस्र की बात करें, मिस्र की कैपिटल कहाँ है? कायरो। कायरो। मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी, ये है मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। इसकी मुद्रा क्या है? इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड। इसके प्रधानमंत्री कौन है? मिस्र के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मुस्तफा मैडबुली। मुस्तफा मैडबुली, ये हैं मुस्तफा मैडबुली, मिस्र के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रुटजन का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है रसायन विज्ञान। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रसायनज्ञ पॉल जे क्रुटजन का निधन हो गया है। ये है पॉल जे क्रुटजन। पॉल जे क्रुटजन एक डच मौसम विज्ञानी और वायुमंडलीय रसायनज्ञ थे। उन्हें वायुमंडलीय रसायन विज्ञान पर उनके काम के लिए और विशेष रूप से वायुमंडलीय ओजोन के विघटन के अध्ययन में उनके प्रयासों के लिए 1995 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृत महोत्सव किस आयोजन का उत्सव है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आज़ादी के 75 साल। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का उत्सव है। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य इंडिया @2047 के लिए विजन बनाना है। इस महोत्सव में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस इवेंट में कुछ अज्ञात स्थानों और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को ही प्रदर्शित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है WEF। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। WEF ने रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया है। अब WEF क्या है? इसका पूरा नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोनी है। कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। कोलोनी स्विट्जरलैंड। इसके फाउंडर कौन है? WEF के फाउंडर क्लाउस स्वैब हैं। क्लाउस स्वैब, ये हैं क्लाउस स्वैब WEF के फाउंडर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, 1971 में। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी कि NTD दिवस का निरीक्षण करने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को जलाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुब मीनार। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है कुतुब मीनार।
दिल्ली में कुतुब मीनार को दूसरे विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी कि एनटीटी दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए 30 जनवरी को जलाया गया था, क्योंकि भारत इस तरह की बीमारियों का मुकाबला करने के लिए अन्य देशों में शामिल होता है। अब कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ये है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। अनिल बैजल, ये हैं अनिल बैजल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवानों को सशक्त बनाने के लिए आईआईएम लखनऊ के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है सीआरपीएफ। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने जवानों को सशक्त बनाने के लिए आईआईएम लखनऊ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईएम को पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसका मोटो क्या है सीआरपीएफ का? सीआरपीएफ का मोटो हिंदी में सेवा और निष्ठा है। सेवा और निष्ठा, और इंग्लिश में सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम एपी माहेश्वरी है। एपी माहेश्वरी, ये हैं एपी माहेश्वरी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन सा मेट्रो बन गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह लखनऊ मेट्रो। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। लखनऊ मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया है। अब लखनऊ मेट्रो की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 5 सितंबर 2017 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 किसने शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पल्स पोलियो दिवस 31 जनवरी 2021 को मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन का समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत सरकार और विश्व बैंक ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए स्टेट्स प्रोग्राम के लिए $500 मिलियन के टीचिंग लर्निंग और परिणाम पर हस्ताक्षर किए। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास।
डेविड मालपास। ये हैं डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में। इसके फाउंडर कौन है वर्ल्ड बैंक के? वर्ल्ड बैंक के जो फाउंडर हैं वो है जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट। ये है जॉन मेनार्ड केन्स और ये हैं हैरी डेक्स्टर वाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस अनुकूल देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पारिस्थितिक संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री बारबारा पोम्पली ये हैं बारबारा पोम्पली। बारबारा पोम्पली ने पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया है। ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। अब फ्रांस की बात करें। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन। ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में बनाया जाना है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, तो पंजाब के बारे में कुछ जान लेते हैं। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। ये हैं वीपी सिंह बदनौर, पंजाब के गवर्नर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह। ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह 2 फरवरी। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर है। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की सालगिरह का प्रतीक है। 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का उपयोग वेटलैंड्स मूल्यों और लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है अंजू पनघल। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अंजू पनघल ने आगरा में चल रही राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? इसका जो राइट आंसर है वो है जय शाह। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं एसीसी। एसीसी का पूरा नाम एशियन क्रिकेट काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर कोलंबो है। कोलंबो श्रीलंका में। कोलंबो। इसकी
इसके चेयरमैन कौन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, ये हैं अमिताभ चौधरी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट जय शाह है। इसके प्रेसिडेंट जो बन गए हैं अब वो है जय शाह। ये हैं जय शाह। अब बात करते हैं बीसीसीआई की, क्योंकि जय शाह बीसीसीआई के प्रमुख सचिव भी हैं, तो बीसीसीआई के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 4 दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, ये हैं सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। अब बात मध्य प्रदेश की आई है। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ये हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।